बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, यूं यूं नवाज शरीफ साहब के वापस आने के दिन पास आ रहे हैं, 21 अक्टूबर करीब आ रही है। हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। कभी मुफाहिमत की बात होती है, कभी जारहियत की बात होती है, कभी खान के साथ डील की बात होती है, कभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है। लेकिन आज नवाज शरीफ के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब के पास चौथी बार वज़ीर आज़म का बनने का सिर्फ एक ही सहारा था, सिर्फ एक सहारा था चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए, और वो ये सहारा है क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नायल हो चुके हैं। अगर वो अपने नैब के केसेस में बरी हो भी जाते हैं तो ताहयात तो वो नायल हैं, इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। तो इसका रास्ता पीडीएम ने ये निकाला था कि एक एक्ट पास किया, तरमीमी एक्ट, इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास किया, जिसके तहत ताहयात नाहली को ख़त्म करके जो नाहली है सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल के लिए कर दी गई। जब नाहली सिर्फ़ और सिर्फ 5 साल के लिए कर दी गई, जो 62(1)(f) के तहत ताहयात नाहली थी, तो इट मीन्स के अगर वो वहाँ से उनका स्टे हो जाता है, जो सज़ा है सस्पेंड हो जाती है नवाज शरीफ साहब की, तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो चौथी बार वज़ीर बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो वो सज़ा ख़त्म कर दी गई थी इलेक्शन एक्ट की तरमीम करके कि ताहयात नाहली ख़त्म हुई। अब उस तरमीम के ख़िलाफ़, ताहयात नाहली को ख़त्म करने की इलेक्शन एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में एक केस फाइल हुआ। उस केस में आज शाहिद बिलाल हसन साहब की कोर्ट में हियरिंग हुई और हियरिंग होने के बाद आज ऑर्डर जारी हुआ, रिटन ऑर्डर जारी हो गया आज। उस रिटन ऑर्डर के तहत जो एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी, जो ताहयात नाहली ख़त्म करने के ख़िलाफ़, तरमीम के ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी, वो मंजूर हुई, हियरिंग के लिए मंजूर हो गई और उस पर नोटिस जारी हो गए। नोटिस जारी हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सदर पाकिस्तान को। उसके साथ साथ एडवोकेट जनरल पंजाब को कोर्ट का मुआवन मुकर्रर कर दिया गया और 23 अक्टूबर तक ये भी ऑर्डर हुआ कि 23 अक्टूबर तक, मीन्स के 21 अक्टूबर को तो नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, 23 अक्टूबर तक तमाम के तमाम जो मुतल्लिका पार्टीज़ हैं वो उसमें अपने जवाबात जमा करवा दे। कोई महीने की डेट नहीं दी, 23 अक्टूबर को सारी पार्टीज़ अपने जवाब जमा करवाएगी। उसके बाद ये कोई केस फिक्स होगा और फिक्स होने के बाद फैसला होगा कि क्या ये जो तरमीम हुई है आर्टिकल 62(1)(f) के ख़िलाफ़, ये तरमीम की जा सकती थी या फिर ये तरमीम नहीं की जा सकती थी। लेकिन याद रखें कि ये तरमीम सिर्फ वाहिद ऐसा सहारा है नवाज शरीफ साहब के लिए जिसके बलबूते पर नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से जो एप्लीकेशन फ़ाइल की है, जिस पर नोटिस जारी हुए हैं, इस पर मुहर सब्त होती है नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने पर। ज़ाहिर सी बात है, अगर ये एप्लीकेशन खारिज हो जाती है और तरमीम को सही करार दिया जाता है तो चौथी बार वज़ीर आज़म, और अगर ये कालअदम करार दी जाती है, अगर ये तरमीम कालअदम करार दी जाती है, तो फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आकर भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस में नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाहल किया गया है। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा स्टांस लिया है, एक बड़ा नोटिस लिया है, एक्शन लिया है। वो ये है, अगर आपको याद होगा कुछ देर पहले पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट थी उसको यूज़ किया गया पीडीएम की तरफ से और मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए। कभी अजलास में 9 बंदे होते थे, 9 अरकान होते थे, कभी 11 होते थे, कभी 15 होते थे, ये इल्ज़ामात लगते थे। और सिराजुल हक साहब ने तो कहा था कि पार्लियामेंट ना हुई, ये तो कोई कारखाना हो गया कवानीन बनाने वाला, इतने कवानीन पास हुए। उन सारे कवानीन में 2 इंतहाई इम्पोर्टेंट थे, एक थे आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट तरामीम और दूसरी थी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम। जब ये कवानीन बने, नाफजुल अमल हो गए, तो एक हंगामा बर्पा हो गया। अचानक से पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट किया कि ये जो कवानीन बन गए हैं इन पर तो मैंने साइन ही नहीं किए थे, मैंने दस्तखत ही नहीं किए थे। मीन्स के कोई कानून उस वक्त तक कानून नहीं बन सकता, कोई बिल उस वक्त तक कानून नहीं बन सकता जब तक सदर पाकिस्तान अपनी असेंट ना दे,
अपने दस्तखत ना कर दे कि हाँ इसको कानून बना लिया जाए। ये 2 कवानीन ऐसे थे जिस पर सदर पाकिस्तान ने ये कहा था कि मैंने तो इन पर दस्तखत ही नहीं किए, ये कानून कैसे बन गए। और ये मामला आज पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समात आया। पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया और नोटिस ये लिया कि वो कवानीन, वो बिल्स जिस पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत ही नहीं किए, वो कवानीन कैसे बन सकते हैं। और इस केस में नोटिस जारी कर दिए, मुतल्लिका अफ्रीकन कोफेडरेशन को नोटिस जारी कर दिए। अब देखना है कि इस केस का क्या फ़ैसला होता है। लेकिन बुरी खबर नवाज शरीफ साहब के लिए ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ताहियात नाअहली को ख़त्म करके 5 साल किया था, उसके ख़िलाफ़ हियरिंग के लिए एप्लीकेशन मंजूर हो चुकी है। इस पर फैसला क्या आता है वो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए नून लीग के लिए फ़िक्रमंद होने का वक्त है। शुक्रिया।